सुप्रभात बच्चों। हमने पहले संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 में पाठ 2 बिलस्य वाणी न कदापि मिश्रुता इस पाठ का अनुवाद किया था। आज हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण करें। तो ये विद्यार्थी स्वयं ही इनका उच्चारण करेंगे। कस्मिंचित किसी, विचिंत्य सोचकर, साधु इदम ठीक ही कहा गया है। शुद्ध अर्थ है भूख से व्याकुल, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, भय संत्रस्त मनसाम भय के कारण डरे हुए मन वाले, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान, सम आवाहनम पुकारना, प्रतिध्वनि होता है गूंज। आगे दूसरा प्रश्न देखें। एक पदेन उत्तरत लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। सिंहस्य नाम है किम, शेर का नाम क्या है? सिंहस्य नाम है खरनखर, शेर का नाम खरनखर। सिंहस्य नाम है खरनखर अस्ति। गुहाया स्वामी कै आसीत, गुफा का मालिक कौन था? गुहाया स्वामी दधिपुच्छ श्रीगालय आसीत। तो गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार था। सिंह कस्मिन समये गुहाया समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के समीप आया? सिंह सूर्यास्त समय गुहाया समीपे आगतः, शेर है जो वो सूर्यास्त के समय गुफा के समीप आया। हस्तपादादिकः क्रियाः केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ और पैर आदि क्रियाएं कब काम नहीं करती? किसकी काम नहीं करती? हस्तपादादिका क्रिया भय संत्रस्त मनसाम न प्रवर्तन्ते, कि हाथ और पैर आदि क्रियाएं हैं जो डरे हुए मन वाले व्यक्ति की काम नहीं करती। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किससे गूंज उठी? गुहा सिंहस्य उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिता, गुफा शेर की ऊंची गर्जन से गूंज उठी। अब तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यहां पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं। खरनखर कुत्र प्रतिवस्ति समय, खरनखर कहां रहता था? खरनखर एकस्मिन वने प्रतिवस्ति समय, खरनखर किसी वन में रहता था। महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देखकर शेर क्या सोचने लगा? महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति, अत्र एव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। बड़ी गुफा को देखकर शेर सोचने लगा कि निश्चय ही रात के समय इस गुफा में कोई प्राणी आता है, इसलिए यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूं। श्रीगालः किम अचिंत्यत, सियार क्या सोचने लगा? श्रीगालः अचिंत्यत, अहो विनष्टो अस्मि, अहो विनष्टो अस्मि, नूनम अस्मिन् बिल्ले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। सियार सोचने लगा कि अरे मैं मारा जाने वाला हूं, निश्चय ही इस गुफा के अंदर शेर है। इस प्रकार से विचार करने लगता है। श्रीगालः कुत्र पलायित है, शेर सियार कहां भाग जाता है? श्रीगालः दूरम पलायित है, सियार दूर भाग जाता है। गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः किम पश्यति, गुफा के पास आकर सियार क्या देखता है? गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः सिंह पद पद्धति पश्यति, गुफा के समीप आकर सियार जो शेर के पैरों के निशान देखता है। क शोभते, कौन शोभा पाता है? यह अनागतम कुरुते, यह अनागतम कुरुते सह शोभते, अर्थात जो आने वाली मुसीबत के बारे में सोचकर पहले उसका उपाय कर लेता है वह शोभा पाता है। आगे रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः,
रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। शुद्धार्थ है, सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूख से व्याकुल होकर शेर कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं कर पाया। तो यहाँ शुद्धार्थ के स्थान पर कीदृश इस शब्द का प्रयोग होगा कि किससे शेर कहीं भी, किससे व्याकुल होकर शेर कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं कर पाया। दधिपुच्छ नाम श्रीगाल गुहाया स्वामी आसीत, दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था, गुफा का मालिक था। तो दधिपुच्छ के स्थान पर यहाँ पर किम शब्द का प्रयोग होगा, किम प्रश्नवाचक शब्द का, किम नाम है श्रीगाल गुहाया स्वामी आगत। ऐशा गुहा स्वामी ने सदा सम आवाहनम करोति, यह गुफा अपने मालिक को हमेशा पुकारा करती है। तो यहाँ पर ऐशा गुहा कस्य सदा आवाहनम करोति, यह गुफा किसका हमेशा आवाहन करती है, किसको हमेशा पुकारती है। तो स्वामी ने की जगह कस्य इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होगा। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते, भय के कारण डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर आदि क्रियाएं काम नहीं कर पाते। तो हस्तपादादिका क्रिया इसके स्थान पर कीदृश इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हम करेंगे। भय संत्रस्त मनसाम कीदृश क्रिया न प्रवर्तन्ते, कीदृश आह्वानेन श्रीगाल बिले प्रविश्य सिंह भोजम भविष्यति, आवाहनेन श्रीगाल यानी कि आवाहन के द्वारा या पुकारा जाने के द्वारा सियार गुफा के अंदर प्रवेश करके शेर का भोजन बन जाएगा। तो बिले इसके स्थान पर हम कस्मिन इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आवाहनेन श्रीगाल कस्मिन प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भोजम भविष्यति। अब इन वाक्यों को घटना क्रमानुसार लगाना है, जैसे जैसे घटना घटी है उसी के अनुसार हमने वाक्यों को लगाना है। तो सबसे पहले जो घटना घटी है, परिभ्रमतः सिंह शुद्धार्थ हो जाते हैं, कि घूमता हुआ शेर जो वो भूख से व्याकुल हो जाता है। फिर इसके बाद सिंह एकाम महती गुहाम अपश्यत, इसके बाद ये आएगा शेर एक बड़ी गुफा को देखकर, शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। इसके बाद गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम है श्रीगाल समागच्छत, फिर वहां गुफा का मालिक दधिपुच्छ नाम का सियार वहां आ जाता है। इसके बाद गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचार है, गुफा में कोई है इस प्रकार से सियार विचार करने लगता है। फिर दूरस्थ श्रीगाल रवम कर्तुम आरब्ध, दूर से ही सियार जो आवाज करना शुरू कर देता है। सिंह श्रीगालस्य आवाहनम अकरोत्, फिर सियार जो शेर जो सियार का आवाहन करता है उसको पुकारने लगता है। इसके बाद सबसे लास्ट में जो वाक्य आएगा दूरम प्लायमान श्रीगाल श्लोकम अपठत, दूर से ही भागता हुआ सियार इस प्रकार से श्लोक पढ़ने लगता है। तो मैं दोबारा फिर से रिपीट करता हूं। पहला जो वाक्य होगा परिभ्रमतः सिंह शुद्धार्थ जाता है, दूसरा सिंह एकाम महती गुहाम अपश्यत, तीसरा गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रीगाल समागच्छत, फिर चौथा होगा गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचार है। फिर इसके बाद दूरस्थ है श्रीगाल रवम कर्तुम आरब्ध है। इसके बाद सिंह श्रीगालस्य आवाहनम अकरोत्, और लास्ट होगा दूरम पलायमान श्रीगाल श्लोकम अपठत। इस प्रकार से घटना के अनुसार हम इन वाक्यों को तरतीब से लगाएंगे। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है इसी के अनुसार हमने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर एकाम महती गुहाम दृष्टवा स अचिंत्यत, एक बड़ी गुफा को देखकर वह सोचने लगा। अस्मिन वाक्ये कति विशेषण पदानी संख्या सह पदानी अपि लिखत, तो इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं, संख्या के साथ साथ पद भी आपने बताने हैं। तो इसमें इस वाक्य में अस्मिन वाक्ये द्वे विशेषण पदे, इस वाक्य में दो विशेषण पद हैं।
एकाम महतिम च स्त, एक महती है और दूसरा स्त। एकाम महतिम च स्त, तो इसमें दो विशेषण शब्दों का प्रयोग यहां पर किया गया है। ठीक है, तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तब मैं इसका आवाहन करता हूं, इसको पुकारता हूं। अत्र अहम इति पदस्य कस्मै प्रयुक्तम, यहां अहम इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका तद अहम अस्य आवाहनम करोमि अत्र अहम इति पदम खर नखराय सिंह प्रयुक्तम, तो इस शब्द का प्रयोग खर नखर शेर के लिए किया गया है। यदि त्वम माम न आवाहयसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो अस्मिन वाक्य, इस कर्तृपदम किम, तो इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? तो यहां पर कर्ता पद बताना है। वने अत्र संथस्य समागता जरा, अस्मिन वाक्य अत्र, यदि त्वम माम न आवाहयसि अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद यहां पर बताना है। तो यहां कर्ता पद है जो यहां श्रीगालय कर्ता पद का प्रयोग हुआ है। सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टे दृश्यते, यहां क्रियापद क्या है? क्रिया यहां पर बताना है। दृश्यते इस क्रियापद का यहां पर प्रयोग हुआ है। वने अत्र संथस्य समागता जरा, यहां पर अव्यय पद बताना है, तो इसमें अव्यय पद होगा अत्र। अव्यय पदों को चुनकर एक स्थान भरने हैं। एकस्मिन वने, एकस्मिन वने कश्चन व्याधय, कोई शिकारी जालम विस्तीर्य, जाल फैलाकर, दूरे स्थित है, दूर खड़ा हो गया। क्रमशः क्रम से, आकाशात आकाश से, सपरिवार है परिवार सहित, कपोत राजा कबूतरों का राजा, कबूतरों का राजा, तदा तत्र आगच्छत, वहां आया। तदा कपोता, तब कबूतरों ने, तंडुलान अपश्यन, चावल के दानों को देखा, चावल के दानों को देखा। तंडुलान अपश्यन, दोबारा देखते हैं। एकस्मिन वने कश्चन व्याधय जालम विस्तीर्य, किसी वन में एक शिकारी जाल फैलाकर दूरे स्थित है, दूर स्थित हो गया। क्रमशः आकाशात सपरिवार है, कपोत राज है। तदा व्याधय जालम विस्तीर्य, उसके बाद शिकारी जाल फैलाकर दूरे स्थित है, दूर स्थित हो गया। क्रमशः आकाशात सपरिवार है, कपोत राज है। तत्र, तत्र यहां पर नहीं है। तदा अगच्छत, तब वहां पर वो आ जाता है। नीचे ही
कपोता तंडुलान अपश्यन्, नीचे कबूतरों ने चावल के दानों को देखा। तरहि तेषां लोभो जातः, तो उनको उन पर लोभ आ गया। परम राजा सहमत न आसीत, परंतु राजा इस बात से सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसने यह उपाय बताया, यदि वने को अपि मनुष्य न अस्ति, यदि इस वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, कुतः कहाँ से, तंडुलान चावल के दाने, संभव है, तो यहाँ पर चावल के दाने कहाँ से आ गए। तथा राज्य उपदेशम अस्वीकृत्य, तब राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कपोता कबूतर तंडुलान खादितुम, चावल के दानों को खाने के लिए प्रवृत्त्या जाले सहसा निपतिता, तब कबूतर उन चावल के दानों को खाने के लिए अचानक उस जाल के अंदर फंस जाते हैं। अतः उक्तम सहसा विद्धित न क्रियम, इसलिए कहा भी गया है कि कोई भी काम अचानक नहीं करना चाहिए।